नमस्कार दोस्तों। आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग जानेंगे नायक नायिका क्या होता है, धीर ललित क्या होता है, क्या होता है। तो नाट्य शास्त्र में जो है नायक को जो है नेत्री भेदेश्च चतुर्था यानी कि चतुर्भाग में बांटा गया है। नायक को 4 भागों में बांटा गया है, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदात्त और धीरोधत्त। यानी कि धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त, धीरोधत्त यानी कि 4 प्रकार से बांटा गया है। तो देख लेते हैं। पहला जो है ये जो नायक का जो है कुल भेद बतलाया गया है 48 बतलाया गया है। नायक का जो है कुल भेद 48 बतलाया गया है। तो देखिए कैसे बतलाया गया है। तो नायक का भेद 48 है। धीरोदात्त का जो है बांट दिया अनुकूल, दक्षिण, शठ और धृष्ट। यहाँ पे बांटा गया है अनुकूल, दक्षिण, शठ, धृष्ट। उसी प्रकार जो यहाँ पे उत्तम, मध्य, अधम कर दिया है, उसी को जो है अनुकूल, दक्षिण, शठ और धृष्ट कर दिया है। उसी प्रकार यहाँ पे जो है धीर ललित को भी बांट दिया है। तो धीर ललित को भी कुल, दक्षिण, शठ, धृष्ट में बांट दिया। यहाँ पे कुल, दक्षिण, धीर, शठ, धृष्ट में बांट दिया। उसी प्रकार जो है धीर प्रशांत को भी उधम, मध्य और अधम में बांट के अनुकूल, दक्षिण और शठ और धृष्ट में बांट दिया। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे धीरोदत्त को भी उत्तम, मध्य, अधम में बांट के अनुकूल, दक्षिण, शठ और धृष्ट में बांट दिया। तो यहाँ पे जो है कुल 48 यानी कि कितना बोला गया 48 यानी कि 48 भेद बताया गया, भागों में भेद बताया गया। तो कैसे हुआ सो देख लीजिए एक बार। यहाँ पे कैसे हो गया 48। तो अनुकूल, दक्षिण, शठ, धृष्ट। यहाँ पे जो है धीरोदात्त यानी कि धीरोदात्त को जो है उत्तम यानी कि उत्तम को 4 भाग में बांटा। तो 1 2 3 4 हो गया। उसी प्रकार जो है मध्य को 4 भाग में बांटा। उसी प्रकार अधम को 4 भाग में बांटा। तो इसका हो गया 4, इसका हो गया 4, इसका हो गया। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 यानी कि 12 हो गया। उसी प्रकार जो है से धीरोदात्त में हो गया 12, धीर ललित में भी 12 हो गया और धीर प्रशांत में भी 12 हो गया और धीरोदत्त में भी 12। तो 12 12 48 हो गया। 48 भेद कुल इसका हो गया। अब आगे देख लेते हैं धीरोदत्त, धीर प्रशांत का जो है डिटेल्स में क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो है तत्र नायक यानी कि त्यागे कृति कुलीन सुश्रीकोरूप्यवानोत स्याहि दक्षो अनुरक्त लोकास्ते। यानी कि दक्षो अनुरुक्त लोक तेजो व्यग्रध्याशीलवान नेता। यानी कि देखिए त्यागी वह होता है जो त्याग करने वाले, यानी कि नायक जो होगा उसका जो है त्यागी होगा। कृति यानी कि कृति जो होगा अर्थात वह महान कार्यों का कर्ता हो, यानी कि महान कार्यों का कर्ता हो। उसी प्रकार जो है कुलीन वर्ग से हो, यानी कि अच्छे वंश से उत्पन्न हो, बुद्धि विवेक वाला हो। उसी प्रकार जो है यहाँ पे दक्ष हो, यानी कि रूपवान हो और क्या हो, सुंदरता एवं यौवन से परिपूर्ण हो। ठीक है। दक्ष यानी कि दक्ष अर्थात कुशल हो, दक्ष यानी कि अर्थात कुशल हो यहाँ पे। और क्या हो, अनुरोक्त लोक यानी कि अनुरोक्त लोक अर्थात जनता का स्नेह भाजन हो, जनता उससे प्रेम करता हो और जनता उसे बहुत पसंद भी करता हो। तेज यानी कि तेज हो, तेजस्वी हो और वैदगद्ध है, यानी कि यहाँ पे वैदगद्ध है। शीलवान नेता यानी कि ये जो हो और विद्वान हो, चतुर हो और अच्छे चरित्र वाला हो, यानी कि जो नायक का नायक होगा उसमें जो है ये सब गुण पाया जाता है। कौन सा, तो त्यागी हो, कृत्य यानी कि महान हो, कार्य करने वाला हो, अच्छा कुलीन वर्ग से उत्पन्न हो, बुद्धि वाला हो, विवेक वाला हो, सुंदर हो, यौवन शक्ति से क्या हो, परिपूर्ण हो, जनता का स्नेह भाजन हो और विद्वान अथवा चतुर हो, अच्छे चरित्र वाला हो। ठीक है। और उसी प्रकार जो है नायक का ये चरित्र दिया गया है। इस प्रकार के गुणों से युक्त व्यक्ति नायक अथवा नेता कहलाता है, यानी कि जो बतलाए हम ऊपर, जो चरित्रवान हो और अच्छे चरित्र से युक्त हो, यानी कि इस प्रकार का जो है नेता जो है व्यक्ति क्या होता है, नायक कहलाता है। इस प्रकार का व्यक्ति क्या कहलाता है, नायक कहलाता है। यहाँ कारिका में दक्ष पद का प्रयोग, यानी कि इस प्रकार का जो है नायक व्यक्ति जो है नायक कहलाता है। अब देखिए नायक का जो है भेद जो है तदभेदा नाम, यानी कि धीरोधत्त अर्थात यानी कि धीर ललित यहाँ पे दिया गया है,
धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित च धीर प्रशांत इत्य यह मुक्तः प्रथम चतुर्थ भेद, यानी कि 4 प्रकार का यहाँ पे बतलाया गया है। देखिए नायक जो है धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत के 4 जो है के भेद से 4 प्रकार का माना जाता है, यानी कि 4 प्रकार का भेद है ये धीरोदात्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। अब देखिए धीरोदत्त क्या होता है, तो धीरोदत्त क्या होता है, अविकथन क्षमावान अति गंभीरो महास्तत्व अस्थेयान निगूढ़मानो धीरोदात्तो दृढ़व्रतः कथित, यानी कि अविकथन यानी कि आत्म प्रशंसा से रहित, अविकथना का मतलब आत्म प्रशंसा से रहित, क्षमावान यानी कि अर्थात क्षमा करने वाला हो, ठीक है, और अति गंभीर यानी कि अति गंभीरो यानी कि सुख तथा दुख में समान रहने वाला, यानी कि विचलित न हो सुख दुख में, ठीक है, और महास्तत्व यानी कि सुख दुख में जो है समान रहे, विचलित न हो। अस्थाने यानी कि ये जो हो निगूढ़मान हो, यानी कि स्थिर प्रकृति वाला हो, स्थानीय यानी स्थिर प्रकृति वाला हो, जल्दी जो है से गुस्सा न हो जाए। निगूढ़ माना अर्थात ये जो है स्वाभिमानी हो, और दृढ़ व्रत यानी कि दृढ़ व्रत का मतलब होता है अर्थात सत्य प्रतिज्ञा नायक धीरोदात्त कहलाते, यानी कि सत्य प्रतिज्ञा वाला हो, जो प्रतिज्ञा कर लिया वो सत्य है। अकथित यानी कि आत्म प्रशंसा से रहित हो, क्षमावान हो अर्थात क्षमा करने वाला हो, अति गंभीर हो, मास तत्व अर्थात सुख तथा दुख में समान रहने वाला, स्थानीय अर्थात स्थिर प्रकृति वाला, निगूढ़ यानी कि अर्थात स्वाभिमानी हो, दृढ़ व्रत अर्थात सत्य प्रतिज्ञा वाला नायक जो है, ये सब जिसमें गुण होगा वो धीरोदात्त नायक कहलाएगा, ठीक है, धीरोदात्त नायक कहलाता है। अविकथित का तात्पर्य होता है आत्म लाघा अर्थात आत्म प्रशंसा से रहित, और महास्तत्व का अर्थ होता है यहाँ पे हर्ष तथा दुख से परेशान नहीं होने वाला, ठीक है, हर्ष तथा दुख से परेशान नहीं हो, दोनों स्थिति में जो एक जैसा रहने वाला हो। निगूढ़मान का मतलब होता है अभिप्राय होता है, अभिप्राय विनम्रता से अहंकार को जीतने वाला हो, जिसमें अहंकार नहीं हो, ठीक है, और दृढ़ व्रत का अर्थ होता है आश्चर्य है, ठीक है, सभी कार्यों को जो है श्रद्धा से करने वाला, जैसे उदाहरण जैसे राम तथा युधिष्ठिर, ये सब जो है नायक, ये लोग जो है से क्या हुए तो धीरोदात्त नायक कहलाते हैं, ठीक है, ये सब जो है धीरोदात्त नायक कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा धीरोदात्त नायक को कैसे पहचानेंगे, ये सब गुण हम बता दिए आपको। अब आगे देखते हैं धीरोदत्त नायक। धीरोदत्त नायक क्या होता है, तो धीरोदत्त नायक माया पर प्रचंड चपलो, प्रचंड स चपलो, यानी कि माया पर प्रचंड स चपलो, अहंकार दर्प भूयिष्ठ, और आत्म सलाघा निरतो, धीरैर्धीरोक्त कथित, यानी कि माया पर अर्थात माया में पटु अर्थात दूसरों को ठगने में कुशल, प्रचंड अर्थात उग्र स्वभाव से युक्त, और क्या हो चपल अर्थात चंचल स्वभाव वाला, अहंकार है ना, अहंकार दर्प भूयिष्ठ, यानी कि अर्थात अहंकार और अत्यधिक दर्प से युक्त हो, ठीक है, मैं सबसे महान हूँ ऐसा स्वभाव वाला हो, ठीक है, अभिमानी हो, ठीक है। आत्म सघाला यानी कि आत्मसघाला, आत्मसघाला निरतो, यानी कि अर्थात अपनी प्रशंसा करने वाला नामक विद्वानों के द्वारा धीरोदात्त कहा जाता है। ये सब जिसमें गुण पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे, धीरोदात्त कहेंगे। जैसे कि इसमें जो क्या बतलाया गया, यानी कि पटु माया पर अर्थात माया में पटु हो अर्थात दूसरों को ठगने में कुशल, प्रचंड हो, चंचल स्वभाव वाला हो, और अहंकारी हो, ठीक है, और क्या हो निरंतर अपनी प्रशंसा करने वाला हो। तो ये सब जो है जिसमें गुण पाया जाएगा जिस नायक में, उसको जो है धीरोदत्त नायक कह सकते हैं, ठीक है, पहचान कर सकते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण अगर देखेंगे तो भीमसेन को माना गया है, ठीक है, उदाहरण जो है भीमसेन को माना गया है।
अब धीर ललित ये तो समझ में आ ही गया होगा। धीर ललित देख लेते हैं, धीर ललित क्या होता है। तो धीर ललित अथ धीर ललिता, अथ धीर ललिता यानी कि निश्चिंतो, यानी कि निश्चिंतो मृदु अनिशम कलापरो धीर ललिता स्यात, यानी कि जिसमें निश्चिंत यानी कि निश्चिंत यानी कि अर्थात सर्वदा चिंता मुक्त रहने वाला राजा, सर्वदा चिंता मुक्त रहने वाला नायक, ठीक है। मृदु अर्थात जो है कोमल स्वभाव वाला, मृदु का मतलब होता है कोमल स्वभाव वाला। और अनिशम, अनिशम अनिशम मतलब होता है यानी कि मृदु अनिशम, जैसे कि यहाँ पे हो गया मृदु अर्थात कोमल स्वभाव वाला तथा अनिशम, ठीक है, उसी को। और कलापरा, कलापरा अर्थात दिन रात नृत्य एवं संगीत आदि में तत्पर रहने वाला, दिन रात नृत्य के चक्कर में पड़े रहना, ठीक है। और जो है कला वसनीय इसको कह सकते हैं, ऐसा जिसमें नायक हो, जिसमें ऐसा गुण हो जिस नायक में, उसको क्या कहेंगे, तो धीर ललित कहेंगे। यानी कि निश्चित अर्थात सर्वदा जो है चिंता मुक्त रहने वाला, मृदु अर्थात कोमल स्वभाव वाला तथा अनिशम, ठीक है, कला पर अर्थात दिन रात नृत्य एवं गीत आदि में तत्पर रहने वाला जो है क्या कहलाता है, नायक, धीर ललित नायक होता है, ठीक है। और इसका जो है कला नृत्य आदि का यथा जो है यहाँ पे रत्नावल्यदो वत्स, यानी कि कला का अर्थ है नृत्य इत्यादि। उदाहरण में जैसे रत्नावली नाटिका में जो है कौन है, वत्स राज जो है उदयन, ठीक है। ये जो है किसके उदाहरण है, तो यहाँ पे जो है धीर ललित, ठीक है, धीर ललित। और धीर प्रशांत देख लेते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा धीर प्रशांत क्या होता है। सामान्य गुण है ना, सामान्य गुण भूरियाना दिए जाति को धी प्रशांत स्याता, यानी कि जिस नायक में जो है नायक के त्याग आदि जो है सामान्य गुण अत्यधिक मात्रा में हो, यानी कि जिस में जो है नायक के त्याग आदि सामान्य गुण अत्यधिक मात्रा में हो तथा जो ब्राह्मण आदि वर्ग का हो, वही धीर प्रशांत नायक कहलाता है, ठीक है। जिसमें त्यागी हो, जो त्यागी नायक हो, ठीक है। जो ये जो है ज़्यादातर ब्राह्मण आदि वर्ग के ही लोग देखने को मिलते हैं धीर प्रशांत नायक। उदाहरण में जैसे मालती माधव में माधव आदि, ठीक है। अब आगे जो है हम लोग बांटे थे इसको 4 भाग में, सभी को, धीरोदात्त हो या धीर ललित हो, धीर प्रशांत हो, धीरोदत्त हो, ये सब को जो है 4 भागों में बांटे थे। तो क्या क्या बांटे थे, तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है दक्षिण धृष्ट अनुकूल यहाँ और 60 और नायक के 16 भेद, यानी कि सबको मिलाकर 16 भेद माना गया ऊपर। तो देखिए क्या होता है, ये सब धीरोदात्त में भी बतलाए थे। धीरोदात्त में भी दक्षिण नायक होगा, धीरोदात्त में भी धृष्ट नायक होगा, धीरोदात्त में भी अनुकूल नायक होगा, धीरोदात्त में भी सठ नायक होगा। उसी प्रकार धीरोदात्त में यहाँ धीरोदत्त में यहाँ हो गया, धीरोदात्त में उसी प्रकार, धीर ललित में और धीर प्रशांत में उसी प्रकार। तो इसको जो है देख लेते हैं एक बार ये क्या होता है। तो ये जो होता है दक्षिण नायक, दक्षिण नायक जो है ये दक्षिण नायक चाहे धीरोदत्त का हो, धीरोदत्त का हो, धीर ललित का हो, चाहे धीर प्रशांत का हो, इसमें जो है ये गुण पाया जाएगा। तो क्या पाया जाएगा, एक से अधिक हो, यानी कि 2 या 3 4 अथवा इससे भी अधिक नायिकाओं के साथ जो है उसका प्रेम संबंध हो, प्रेम करने वाले को दक्षिण नायक कहते हैं। यानी कि ज़्यादातर उसका जो है 2-3 जो है उसका पटरानियाँ होगी, 2-3 जो है नायिका से वो प्रेम करेगा, ठीक है। और इसके आधार पर हम लोग पहचान सकते हैं से दक्षिणा जो है नायक है, ये दक्षिणा नायक है। तो ये जिस नायक में जो है ये गुण हो, कौन सा, तो 2 या 3 अथवा 4 अथवा इससे अधिक जो है नायिकाओं में जो है अतुल्य जो है प्रेम करने वाले को दक्षिणा नायक कहते हैं, यानी कि अतुल्य प्रेम करे 2-3 नायिका से, ठीक है। और ये जो देखिए धीरोदात, यानी कि धीरो दात धृष्ट, यानी कि धीरोदात धृष्ट भी हो, यानी कि धृष्ट, यानी कि धृष्ट अगर भी हो, धीरोदात्त का हो, धीरोदित का हो, धीर ललित का हो, धीर प्रशांत का हो, तो उसका भी उसी प्रकार होगा। यानी कि धृष्ट नायक का जो है प्रेमी जो है प्रेम में अपराधी होने पर भी, बेझिझक प्रेमिका के डांटने पर भी, जिससे लाज शर्म नहीं आती हो, ठीक है, अपने दोष के प्रकट हो जाने पर भी जो है उनको छिपाने का प्रयास करता है, वो कौन, तो ये जो है धृष्ट नायक, ठीक है। तो इसके आधार पर जो है पहचान सकते हैं से धृष्ट नायक का जो है चरित्र क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, जिसका जो है कथा में दिया रहेगा, ठीक है। से
कथा में उस प्रकार से उसका चरित्र वर्णन रहेगा, 2-3 रानियाँ रहेगी उसका, 2-3 लड़कियों से जो है 2-3 नायिका से प्रेम रहेगा। ठीक है, अनुकूल नायक को भी पहचान सकते हैं, वो धीरोदात्त हो चाहे धीर ललित हो, कोई भी हो। ठीक है, नायक। ठीक है, उसी प्रकार जो है पहचान सकते हैं। तो ये जो है अनुकूल का जो है लक्षण यानी कि चरित्र, किसी एक नायिका में ही प्रेम रखने वाले को अनुकूल नायक कहते हैं, जैसे कि राम जी भी हुए। ठीक है, एक प्रेमिका में ही आसक्ति रखने वाले को अनुकूल नायक कहेंगे। ठीक है, आसक्ति यानी कि उसका जो है एक ही प्रेमी होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है अनुकूल नायक ये हो गया। फिर होता है सठ यानी कि सठ नायक। सठ नायक जो है इसका जो चरित्र है होता है जो किसी अन्य नायिका से प्रेम करे और अपनी पहली प्रेमिका से जो है बाहरी प्रेम जताकर छिपे उसका अनिष्ट करे। ठीक है, अनिष्ट भी करे उसका पहली प्रेमिका का। ठीक है, और वह सठ नायक होता है जो जैसे कि धोखा दे किसी को, जो नायक उसको जो है एक से जैसे कि हो गया पहले शादी और उसको धोखा दे के जो है दूसरी लड़की से भी बात करे, उसको कह सकते हैं आसान भाषा में क्या, तो सठ नायक। चाहे वो धीरोदात्त का हो चाहे धीर ललित का हो, उसको कह सकते हैं सठ नायक का चरित्र। ठीक है, तो इसके आधार पर जो है हम लोग पहचान सकते हैं। अब नायिका देख लेते हैं, नायिका कितने प्रकार का होता है, नायिका का कितना भेद होता है, ये सब देख लेते हैं। तो नायिका को जो है नायिका का स्वरूप जो है 3 माना गया है, यानी कि अथ नायिका त्रिभेदा अस्वनाया साधारणा स्त्रीति। और यहाँ पे जो है नायिका असामान्य गुणैर्भवति यथा संभवैर्युक्ता, यानी कि नायिका को जो है नायिका के समान, तो देखिए नायक के समान गुण अर्थात त्याग, उदारता इत्यादि के समान ही नायिका होती है। इस नायिका में नायक की तरह ही यथासंभव गुण होता है। नायिका का भेद जो है 3 होता है, स्व, अन्याय और साधारण। ठीक है, स्वायिका और अन्यायिका और साधारण। तो देख लेते हैं, पहला जो है स्वभिया यानी कि स्वभिया नायक यानी कि स्वयिका भी कह सकते हैं इसको। तो ये जो है स्वभिया नायक जो है अर्थात स्व स्त्री अपना नायिका का यह स्वरूप है। ठीक है, अपना नायिका का यह स्वरूप है। स्वभिया नायक में जो है क्या होता है, तो विनय अर्जव दीप्ता यानी कि विनय अर्जव दीप्ता यानी कि गृहक यानी कि गृहकर मपरा यानी कि पतिव्रता स्वय्या, यानी कि यह जो है विनय अर्थात होता है विनम्रता, सरलता। ठीक है, आर्जव यानी कि आर्जव का अर्थ होता है सदाचार। ठीक है, और गृह कर परंपरा यानी कि गृह परंपरा यानी कि है ना विनय आजर्व दीयुक्ता यानी कि विनय आजर्व दीयुक्ता गृह कर्म परा पति वर्ता स्वय्या, यानी कि ये जो है क्या कहना चाह रहा है, विनय अर्थात विनम्रता हो, सरलता हो। ठीक है, और सदा जो है चार हो, और गृहस्थ के कार्यों में क्या हो, कार्यों में तत्पर हो। पतिव्रता अर्थात पति के सदा अनुकूल रहने वाली हो। पति की विश्वास पात्र स्त्री जो है स्वय्या अर्थात वह स्वय्या जो है नायिका कहलाती है। ठीक है, जैसे जो है पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा करके जो है कोई कह रहा है कि स्त्री सुलभ लज्जा को ही जो अपना अलंकार मानती है, अपने हृदय में दूसरी स्त्रियों के पतियों के प्रेम की प्यास नहीं रखती और अविनम्रता का भी रति मात्र परिचय नहीं देती है। ठीक है, ऐसी पतिव्रतियाँ स्त्री भाग्यशाली लोगों के घर में होती है, यानी कि जैसे माता सीता हो गई। ठीक है, पतिव्रता स्त्री थी, और उसी प्रकार आप ये जो है स्वकीया यानी कि स्वाय्या स्त्री, स्वाय्या नायिका होती है। तो स्वाय्या नायिका को आप लोग जो है नाटक में जो दिया रहेगा पात्र, उसका नायिका का जो रहेगा चरित्र वर्णन, उससे पहचान लेंगे ये कौन सी नायिका है। इसका जो है स्वायिका नायिका के भेद जो है क्या है, तो साफी कथिता त्रिभेदा मुग्धा मध्या प्रग लभेति, यानी कि यहाँ पे दिया गया है सापी कथिता त्रिभेदा मुग्धा मध्या प्रग लभेति, यानी कि 3 माना गया है। स्वायिका नायिका अर्थात स्व स्त्री है ना, स्व स्त्री यानी कि नायिका भी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, ये जो है नायिका 3 प्रकार की होती है, स्वायिका नायिका मुग्धा मध्या और प्रगलभा। यानी कि मुग्धा क्या होता है, तो मुग्धा जो होता है
जिसमें जो है यौवन यानी कि जिसमें जिसमें यौवन नया नया हो, यानी कि 12-13 साल की नायिका हो, जिसमें काम वेद की विकार प्रारंभ हो चुका है, यानी कि काम काम देव के विकार जो है प्रारंभ हो चुका हो, जिसे रति क्रीड़ा में लज्जा आती हो, जिसमें मान अर्थात प्रणय क्रोम कोमलता के लिए हो, और जो अपनी लज्जा शीतलता के कारण प्रेम के प्रकाशन में जो है विश्व विवश रहा हो। वस्तुतः इसकी 5 विशेषताएं होती है, ठीक है। लेकिन आप लोग को जो है जानना उतना ज़रूरी नहीं है मुग्धा नायिका, क्योंकि ये जो है आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको क्यों जाने, केवल इतना याद रखिएगा कि ये जो है नवयुवक नायिका होती है, ठीक है। आगे इसका देख लेते हैं मुग्धा नायिका। तो मुग्धा नायिका जो होता है, तो मुग्धा नायिका जो होता है उसके बारे में बतला दिए। और मध्या नायिका, मध्या नायिका जो होता है स्वया नायिका यानी कि स्व स्त्री के दूसरे भेद मध्या नायिका का निरूपण करते हुए विचित्र सुरता यानी कि जो संभोग क्रिया में बहुत चतुर हो, ठीक है। जो नायिका संभोग क्रिया में यानी कि दिया रहेगा नाटक में चरित्र नायिका का, तो उसमें जो है दिया उसका स्वभाव जो होगा संभोग क्रिया में जो है बहुत चतुर होगी, ठीक है। और जिसमें काम पिपासा अधिक हो, जिसमें यौवन का उभार हो, ठीक है, जिसमें यौवन का उभार हो, और जो प्रेम लाप के विषय में हिचकिच यानी कि हिचकती भी नहीं हो, ठीक है। और जो लज्जाशील न हो यानी कि जिसको लज्जा भी न हो, जिसमें बहुत लज्जा न हो, ऐसी नायिका जो है मध्या नायिका कहलाती है, ठीक है। और परलवा यहाँ पे क्या होता है तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो ये नायिका जो है परलवा नायिका स्वया नायिका अर्थात स्व स्त्री का ही तीसरा भेद है। अब इसका लक्षण करते हैं, देख लेते हैं। तो इसमें जो है काम में मद में जो अंधी हो गई हो, पूरा अंधी हो गई हो काम के मद में या वासना के मद में, ठीक है। अथवा जिसको काम के अलावा कुछ नहीं सूझता हो, यानी कि काम के अलावा कुछ नहीं सूझता हो, जिसका यौवन पूरे उभार पर पहुंच गया हो, ठीक है, जिसका यौवन पूरे उभार पर पहुंच गया हो, और सभी प्रकार की रति प्रेम यानी कि रति मतलब प्रेम होता है को जानने वाली हो, ठीक है। और जिसके हाव भाव पूर्ण विकसित हो गए हों, और जिसमें रति क्रीड़ा में थोड़ी सी लज्जा शर्म बच गई हो, ठीक है। जो रति में नायक को भी जो है आक्रांत करने वाली हो, अर्थात प्रेम प्रसंग में जो नायक को भी पछाड़ देती हो, उसको जो है मध्या यानी कि प्रगल्भा नायिका कह सकते हैं, ठीक है। तो देख लिए इसका जो है क्या होता है, तीनों नायिका के बारे में, स्वया नायिका का 3 भेद और तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लिया, आप लोग लिख सकते हैं इसको। अब आगे देख लेते हैं परिकिया नायिका यानी कि परिकिया नायिका एवं उसके भेद। तो ये जो है परिकिया नायिका जो है परिकिया नायिका यानी कि परकिया नायिका, इसको हम जो है इसको ही जो है क्या बोल सकते हैं तो अन्य नायिका यानी कि अन्य इसको ही बोल सकते हैं। ऊपर बताए थे स्व अन्य और साधारण, ठीक है। तो अन्य परिकिया एक ही को बोल सकते हैं, स्वायिका, ठीक है, और साधारण, ये सब 3 नायिका बताए थे ऊपर। तो एक हो गया स्वायिका और परिकिया है, यहाँ पे देख लिए परकिया यानी कि अर्थात अन्य अन्य अर्थात जो है यहाँ पे परिकिया स्त्री अथवा परकिया जो है नायिका वह है जो दूसरे की स्त्री अथवा नायिका हो, ठीक है। परिकिया अर्थात जो दूसरे की स्त्री हो, ठीक है। यानी कि परकिया द्विया प्रोक्ता परोढ़ा कन्या कन्या का तथा यानी कि कन्या का तथा, यानी कि इसका मतलब हुआ परिकिया का भी यानी कि परकिया का भी जो है 2 रूप माना जाता है, प्रोढ़ा और क्या है कन्या का, ठीक है। तो परकिया का मतलब अगर आसान भाषा में समझे तो परकिया नायिका का चरित्र जो है ऐसा होगा, अगर किसी भी महाकाव्य हो चाहे नाटक हो तो उसमें जो है उसका वर्णन ऐसा रहेगा, जो अब वह विवाहित महिला होती है, ठीक है। परिकिया नायिका जो है विवाहित महिला होती है, लेकिन जो किसी और पुरुष से जो है गुप्त रूप से जो है प्यार करती है, उसको जो है कह सकते हैं ये परिकिया नायिका, वैसी चरित्र वाली होती है, तो उसको परिकिया नायिका कह सकते हैं। इसका जो है 2 रूप है, प्रौढ़ा और कन्या, यानी कि कन्या विवाहित और कन्या स्त्री, ठीक है। अब देख लेते हैं ये प्रौढ़ा क्या होता है, कन्या क्या होता है। तो ये जो है होता है जिसको घूमने में तथा जिसे किसी दूसरे से जो है बात करने में जो है बातचीत करने में शर्म नहीं आती हो, ठीक है, एवं जो दूसरे से प्रेम प्रसंग रखा करती है, वह जो है प्रौढ़ा नायिका कहलाती है, ठीक है। उदाहरण जैसे
कि जिसका शादी हो चुका हो और दूसरे से प्रेम प्रसंग रखती हो दूसरे पुरुष से, उसको जो है परोढ़ा नायिका कह सकते हैं। ठीक है। और कन्या अथवा कन्यका, ये जो नायिका होती है अविवाहित होती है। ठीक है, अविवाहिता होती है। सज लज्जा अर्थात लज्जा से युक्त तथा नव यौवन अर्थात यौवन से परिपूर्ण नायिका जो है कन्या कहलाती है। ठीक है, यह कन्या नायिका परिकिया इसलिए है कि यह माता पिता तथा भाई बंधु इत्यादि के अधीन होती है। ठीक है, कुंवारी लड़की होती है। ठीक है, कुंवारी नायिका। ठीक है, तो इसको जो है दो प्रकार में बांटा गया, परिकिया नायिका को परोढ़ा और कन्यका। ये बतला दिया, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब देख लीजिए सामान्य या नायिका या साधारण नायिका। नायिकाओं के तीसरे भेद सामान्य नायिका अथवा साधारण नायिका का स्वरूप जो होता है कहलाता है। ठीक है, तो साधारण नायिका क्या होता है, किसको कह सकते हैं, वो देख लेते हैं एक। तो साधारण नायिका जो है धीरा, साधारण नायिका धीरा अर्थात ये जो है धैर्य से युक्त कला प्रगल्भा अर्थात रति अथवा संगीत आदि कलाओं में परिपूर्ण हो। सामान्य नायिका यानी कि वैश्या कहलाती है ये नायिका। ठीक है, यह नायिका जो है वैश्या गुणहीन पुरुषों से न तो द्वेष करती है और न ही गुणी लोगों से प्रेम करती है। यह तो केवल पैसे को देखकर जो है बाहर से प्रेम जगाती है। यह तो इतना भी कर देती है कि यदि इसका प्रेम का जो है कोई प्रेमी धनी व्यक्ति यदि वह अचानक गरीब हो गया हो तो वह अपनी माँ के द्वारा उसे घर से बाहर निकलवा देती है, यानी कि निकलवा देती है। ठीक है, और अथवा उससे संबंध ही तोड़ देती है। ये ऐसी नायिका होती है। और यदि वह पुनः धनी बन जाए तो फिर से उसके प्रेम में पड़ जाती है, तत्पर हो जाती है। इसको जो है इस वेश्या के प्रेमी प्रायः इस प्रकार के लोग होते हैं जैसे कि तस्कर अर्थात चोर, पंडकर अर्थात नपुंसक, मूर्ख बिना ठीक है मूर्ख बिना मेहनत के पैसा कमाने वाले, सन्यासी अथवा ब्रह्मचारी, छिपे हुए प्रेमी आदि। ठीक है, और कभी कभी ऐसी वेश्या नायिकाएं काम वासना में वशीभूत होकर किसी के प्रति सच्चा प्रेम भी रखने लग जाती है। ठीक है, ऐसी नायिका चाहे वह प्रेम से युक्त हो अथवा विरक्त हो, उसके साथ रति यानी कि करना बड़ा ही कठिन हो जाता है, यानी कि प्रेम करना बड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, तो कारिका में आए हुए पंडक शब्द का अभिप्राय नपुंसक अथवा वास्तविक पंडक है। ठीक है, बात रोग से जिससे अंडकोश नष्ट हो गए हो वह पंडक कहलाता है। छन्न कामह का तात्पर्य है जो छिप कर वेश्याओं के पास जाता है। ठीक है, ये ऊपर जो बतलाए यहाँ पे पंडक क्या होता है उसके बारे में बतलाया गया है, और नपुंसक यानी कि अभिप्राय नपुंसक क्या होता है। ठीक है, पंडक यहाँ पे बतलाया गया। रति का मतलब तो प्रेम होता है, बतलाए हैं। तो ये जो है किसका उदाहरण है, तो साधारण नायिका का। ठीक है, साधारण नायिका का तो देख लेते हैं ये जो कितना नायिका हो गया उसका जो है एक बार देख लेते हैं। तो ये जो है बतला ही दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। नायक और नायिका में जो BA 3rd सेमेस्टर में जो दिया गया है सिलेबस के अनुसार समझना होगा, उसी के हिसाब से बतलाए हैं। तो ये जो है नायक नायिका के बारे में आज के वीडियो में हम लोग जाने। तो आप लोग को समझ में आया है नहीं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, नमस्कार।